आज विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और पूरी छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी खबर इस वक्त उभर के सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो मुखिया है भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा प्रति एकड़ धान खरीदी को 15 क्विंटल से बढ़ा करके 20 क्विंटल कर दिया गया है। यह आगामी चुनाव के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लगभग 80% आबादी जो है किसान वर्ग के ही लोग आते हैं, और किसान वर्ग के लोग जिनको चाहते हैं, जिनको चुनते हैं, वही सत्ता में मुख्यमंत्री बन करके जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पत्रकार मीडिया सुरक्षा अधिनियम को भी लागू कर दिया गया है। कारण यह है कि छत्तीसगढ़ जो है कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो माफिया है, रेत माफिया है या फिर अन्य खनिज के जो माफिया है, उनकी भी बहुलता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत माफिया भी एक्टिव है, गैंगस्टर भी एक्टिव है, और जो कई पार्टी के राजनेता है उनके द्वारा भी पत्रकारों को धमकी दे दिया जाता है, बड़े अधिकारियों के द्वारा पत्रकारों को धमकी दे दिया जाता है। तो इस वक्त पर मीडिया सुरक्षा कानून जो भूपेश बघेल के द्वारा लाया गया है, यह हमारे जैसे जो गांव में ग्रामीण लेवल के जो पत्रकार है उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बहुत मैं कह सकता हूं कि एक सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली योजना साबित हो सकती है। इसके लिए एक अलग से प्रारूप समिति का भी गठन किया गया है, जो कि सिर्फ पत्रकारों के बेहतरी के लिए, उनके सुरक्षा के लिए तथा उनके भलाई के लिए ही काम करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही भूपेश बघेल जी ने और क्या क्या कहा, आप अवश्य सुने। आज विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और पूरी छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जनहानि के साथ धनहानि की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे पोर्टल के हों, सभी साथियों के जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी, और जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी न केवल अधमान्यता पत्र जारी करने का, बल्कि उसे रजिस्ट्रेशन कराने की, जिसको अधमान्यता पत्र नहीं है, और कोई प्रेस यदि कहता है कि ये हमारे साथ में है और जो लगातार उसमें 6 महीने के अंदर में 3 लेख लिखे हों या स्टोरी की हों, ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है, ताकि पत्रकारों के सुरक्षा हो सके। यदि उनके साथ कोई शासकीय कर्मचारी यदि दुर्व्यवहार करते हैं या फिर उनकी शिकायत के लिए भी एक समिति बनी है, जिसको बहुत अधिकार संपन्न बनाया गया है, तो प्रदेश स्तर पे होगा, और उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें अधिकारीगण भी होंगे। तो वो सब मिल के 6 लोगों की समिति बनेगी, जिसके माध्यम से उसे सुनवाई की जा सकेगी और आवश्यक निर्देश भी दे सकेंगे, और दंड भी का प्रावधान है। यदि उससे संतुष्ट नहीं होता तो अपील की भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन यदि कोई गलत शिकायत करता है तो उसके भी उसमें दंड के प्रावधान रखे गए हैं। तो इस प्रकार से देश में इसकी चर्चा भी थी, प्रदेश में इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। मैं इस अवसर पर जस्टिस आफ्ताब आलम जी, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आफ्ताब आलम जी की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनी थी, जिसके सदस्य न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्रीमती अंजना प्रकाश जी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन जी, वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे बीच में नहीं है ललित सुरजन जी, श्री प्रकाश दुबे जी, मेरे सलाहकार रुचिर गर्ग जी, महाधिवक्ता, विधि विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी इसके सदस्य थे। और अनेक बैठकें राज्य में और दिल्ली में करके विभिन्न संगठनों से चर्चा करके इसका प्रारूप बनाया गया, और उसके बाद इसके प्रारूप को
विभाग को सौंपा गया। विभाग ने लंबे विचार विमर्श करके इसको विधेयक के रूप दिया गया और इसे राज्यपाल से अनुमति लेकर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और आज वो पारित हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष इसके लिए सहमति तो दिए, लेकिन इसमें चर्चा में भाग नहीं लिए। किन कारणों से नहीं लिए वो अलग बात है, लेकिन कुल मिला के जो उनकी मंशा थी, अजय चंद्राकर जी बोलने खड़े भी हो गए, लेकिन बाद में उसके साथियों ने बिठा भी दिया। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि ऐसे विधेयक जो मूल विधेयक है और पहली बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है, तो विपक्षी साथियों को भी इसमें अपनी राय रखनी थी, जो नहीं हुआ। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। हालांकि सर्वोन्नति से इस विधेयक को पारित किया गया। उम्मीद करते हैं कि भूपेश बघेल जी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया यह सब आपको पसंद आया होगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ के और भारत के इसी प्रकार के तमाम वीडियो से अपने आप को रूबरू रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।